हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, ये परम पावन ध्रुव की कथा कोई पवित्र महापुरुष के चरणों में बैठकर निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमास, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, क्षय तिथि, व्यातिपात, सूर्य संक्रांति अथवा रविवार जैसे पवित्र दिन को सुनेगा तो अपने आत्म लाभ से संतुष्ट रहेगा, भगवान भक्ति के सिद्धि को पाएगा। उसके बाद विदुर जी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में मैत्रेय जी ध्रुव के वंशजों की कथा कहते हैं। ध्रुव की वंशज में उत्कल राजा बना, पर उसका मन भगवान में था। वो महान ज्ञानी थे, इसलिए सब प्राणियों में समभाव का व्यवहार करने लगे। तब उनके कुल के बुजुर्गों ने कहा, ये तो पागल है, ये मूर्ख है। ऐसा कह करके उसके पास से राज सिंहासन ले लिया। तब ध्रुव के दूसरे पुत्र बत्सर को राजा बनाया गया। बत्सर ने स्वर्वृथि नामक कन्या से विवाह किया। उसके बाद बत्सर को 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। मैत्रेय जी कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ा राजा अंग राजा बना। उसके यहाँ पत्नी सुनीता के द्वारा बेन नामक पुत्र पैदा हुआ। अंग राजा का ये पुत्र बचपन से ही बड़ा दुराचारी था। वो छोटे छोटे बालकों का आंख फोड़ देता था, कुएं में ढकेल देता था, यहाँ तक कि गला दबा करके मार देता था। उसके साथ उसी के उम्र के लड़के जब खेलते रहते तो ऐसा जो है वो करता रहता था। तो बहुत बड़ा अन्यायी, बहुत बड़ा दुराचारी बन गया। राज्य में उसकी अपकीर्ति। सुबह सब लोगों को पता चला तो मंत्री और प्रजाजनों ने खोज शुरू किया, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। उसके बाद सुनीता की सम्मति से सब मंत्रियों की इच्छा नहीं थी, फिर भी बेन को राजा बना दिए। राजा का पद मिलने से उसका अभिमान और अधिक बढ़ गया। खुद को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि मानने लगा और वो नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, जाहिर कर दिया कोई भी ब्राह्मण को दान न दे, कोई यज्ञ न करे, ब्राह्मणों के पास से यज्ञ नहीं कराना। मंदिर को तोड़ डाला, अन्न क्षेत्र को बंद कर दिया, किसी के गले में कंठी या माला नहीं रहने दिया। अधर्म की बढ़ोतरी होने लगा। तमाम साधु संत चिंतित हो गए और परस्पर चर्चा करने लगे कि हम लोग बेन को राजा को समझाएं। तब सारा संत मंडल मिल करके बेन के पास गए, समझाते हुए कहा, महाराज, यदि मन वचन कर्म से कोई धर्म का आचरण करे थे उसे स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है, परंतु उसमें जो निष्काम भाव से करे तो स्वयं भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब संतों ने समझाना शुरू किया तब वो संतों से बोला, भगवान नारायण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए उनका पूजन यह करने का जीव का कल्याण होता है। ऋषियों का वचन सुन करके बेन राजा ने कहा कि आप सब साधु संत मूर्ख हो। मुझे इस बात का खेद है कि आप अधर्म को ही धर्म मान बैठे हो। ये तो ऐसी बात हुई जैसे उल्टा नारी अपने साथ विवाह किए हुए पुरुष को छोड़ करके पर पुरुष के साथ प्रेम करती, इसी तरह तुम लोग अपने असली अन्नदाता को छोड़ करके भगवान का भजन करते हो। ऋषियों ने पूछा कि हम लोग असली भगवान को कैसे छोड़ दिया, वो कहो। बेन ने कहा, शास्त्र को पढ़ा है? ऋषियों ने कहा है। तब बेन ने कहा, शास्त्रों में ऐसा कहाँ लिखा है
कि विष्णु ब्रह्मा महादेव इंद्र वायु यम कुबेर चंद्रमा पृथ्वी अग्नि था वरुण, इसके बाद से बहुत से बरपान देने वाले बहुत से देवता राजा के शरीर में निवास करते। तो लिखा है न, तो राजा सर्वदेव भव हुआ न। मेरे मित्र मेरे साथ जुड़े रहिए, कल की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।